बिहार की राजनीति में चुनावी साल के वक्त जितने भी सर्वे आ रहे थे उसमें तेजस्वी यादव को सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर दिखाया जा रहा था। युवा नेता के तौर पर भी तेजस्वी सबसे आगे थे। सीएम पद की रेस में भी तेजस्वी सबसे आगे थे। लेकिन शुरुआती कुछ सर्वे में महागठबंधन को या यूं कहें इंडिया ब्लॉक को बढ़त मिलती नहीं दिखी थी, जो अब दिख रही है। हाल फिलहाल में जो सर्वे सामने आए वो महागठबंधन के समर्थकों के लिए जश्न मनाने वाले सर्वे हैं, क्योंकि उनमें दावा किया जा रहा है कि आज के समय अगर चुनावी माहौल है और चुनाव होते हैं तो एनडीए को महागठबंधन हरा देगा। ये मेरा नहीं बल्कि सर्वे में हिस्सा लेने वाले लोगों का मानना है। क्या नीतीश कमजोर पड़ चुके हैं? क्या नीतीश को अब हटा देना चाहिए? क्या एंटी इनकम्बेंसी हावी हो रही है? क्या नीतीश कुमार को लेकर जो विपक्ष ने माहौल बनाया, पहला उनके स्वास्थ्य कारणों को लेकर, दूसरा एंटी इनकम्बेंसी को लेकर, तीसरा उनकी कार्यप्रणाली को लेकर कि अधिकारी सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं। ये सवाल जितने भी हैं इनके जवाब से बीजेपी और उनके साथी भले ही थोड़ा बहुत बच रहे हों और समय समय पर कुछ कुछ बयान दे देते हों, लेकिन अब इस रिपोर्ट से मुंह नहीं फेर सकते कि जो आंकड़े आए हैं उसका जवाब देना होगा कि भाई आप दावा कर रहे हो कि 225 सीट मिलेगी, चिराग पासवान कहते हैं, नीतीश के साथी कहते हैं कि हमारा आंकड़ा 200 के पार होगा, 2010 वाला नतीजा दोहराएंगे। लेकिन क्या ये सर्वे झूठ बोल रहे हैं? क्या इस सर्वे में हिस्सा लेने वाले सभी लोग तेजस्वी के समर्थक हैं, महागठबंधन के समर्थक हैं? पहले आप सर्वे देखिए, उसके बाद आगे यहाँ पर चर्चा करते हैं। सर्वे में जो आंकड़े आए हैं वो हैरान करने वाले हैं, होश उड़ाने वाले हैं, क्योंकि सीधे तौर पर महागठबंधन को बढ़त मिल रही है। पोल ट्रैकर के सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन इस बार एनडीए से आगे निकल सकता है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन इंडिया को चुनाव में 44% वोट मिल सकते हैं। बिहार में इंडिया महागठबंधन का सबसे अहम चेहरा आरजेडी के तेजस्वी यादव है। सर्वे के मुताबिक तेजस्वी युवाओं की पहली पसंद बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का एनडीए गठबंधन दूसरे नंबर पर रह सकता है। उसे 42.8% वोट मिल सकते हैं। 44%, 42%, 2 से 3% का अंतर है, लेकिन ये अंतर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अब बात सीटों की आती है। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत है। सर्वे की माने तो इस बार इंडिया महागठबंधन की सरकार बन सकती है। इंडिया महागठबंधन को 126 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा और जेडीयू का एनडीए जो गठबंधन यहाँ पर 112 सीटों पर सिमट सकता है। अब 126 का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं बहुमत को पार कर रहे हैं, जबकि प्रशांत किशोर जो इतनी हवा बनाए हुए हैं उनकी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है इस सर्वे के मुताबिक। बाकी 8 सीटें अन्य पार्टियों को मिल सकती हैं। अब आप कहेंगे यार एक सर्वे आया और आप लोग चिल्लाने लगे कि जीत रहे हैं। ऐसा नहीं है। पोल ट्रैकर ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 2 बार सर्वे किए हैं और दोनों बार इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता दिखा है। 8 जून को किए गए सर्वे में इंडिया गठबंधन को 121 से 131 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया। वहीं एनडीए को 108 से 115 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया। जन स्वराज पार्टी को 0 से 3 और अन्य को 4 से 12 सीट मिलने का अनुमान बताया गया। अब ये सर्वे आप देखें, एक नहीं 2 सर्वे। अब आप बताइए कि एक नहीं 2 सर्वे सामने आने के बाद जो ये तस्वीर बन रही है बिहार में तेजस्वी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में, इसको आप कैसे देखते हैं? जब इसी मामले पर हमने अपने न्यूज रूम में सहयोगी अमन सर से जानने की कोशिश करी तो देखिए उनका क्या बयान आता है। बिहार चुनाव को लेकर आए सर्वे में नीतीश कुमार और एनडीए के लिए बड़ा झटका है। नीतीश कुमार की पार्टी और एनडीए को बहुत कम बहुमत दिखता है, नजर आ रहा है। और साथ ही साथ सवाल यह है कि अगर उनको नुकसान हो रहा है तो क्या मोदी जी इस पर नजर बनाए हुए? अगर है नजर तो क्या नीतीश को पीछे करेंगे? अगर नीतीश पीछे होते हैं तो क्या वो पाला बदलेंगे? देखिए दीपक, जाहिर बात है कि बिहार की राजनीति दिनों दिन बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। आप देखिए तमाम जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, तमाम जो बातें सामने आ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि बिहार में जरूर कुछ खलबली और राजनीतिक लिहाज से मचने वाली है। आप अगर नीतीश कुमार के ऊपर बात करें तो देखिए 20 साल से जो शख्स लगातार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं, अब क्या बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? इसको लेकर लगातार एनडीए कुनबे के अंदर आप देखेंगे कि हर कोई जो दल है वो यही बात कह रहा है कि भाई आखिर नीतीश ही मजबूरी क्यों है? चिराग पासवान उभरते हुए नेता हैं, उनके ऊपर हमें सोचना चाहिए। सम्राट चौधरी मजबूत नेता है बीजेपी के, उनके ऊपर सोचना चाहिए। वहीं जीतन राम मांझी कहते हैं कि अगर
20-25 सीटें हमें मिल जाती तो मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से हो सकता है। तो ये तमाम पहलू ऐसे जो ऐसा लगता है कि अब एनडीए कुनबे के लोग भी शायद ये नहीं चाहते कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। दीपक, दूसरी बात ये भी आप ने जो कही कि क्या नीतीश कुमार को अगर दरकिनार कर दिया जाता, जैसा कि लग भी रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। पीएम मोदी जब बिहार पहुंचते हैं और जिस तरह मंच से वो कहते हुए नजर आते हैं कि भाई अब की बार फिर जो है एनडीए सरकार बनने वाली है, यानी कि नीतीश कुमार को एक तरीके से इग्नोर करते हुए यहाँ पर वो नजर आते हैं। फिर नीतीश जी दिल्ली पहुंच जाते हैं, यहाँ पर भी सुनने में आता है कि मुलाकातें होती हैं। तो ये तमाम बातों के बीच भी अगर नीतीश कुमार का नाम फाइनल नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर नीतीश कुमार जो है पाला बदल कर फिर एक बार इंडिया कुनबे की तरफ जाते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि जो सर्वे दीपक सामने आ रहा है उसमें भी ये काफी हद तक स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर यानी बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन की जो जीत है वो होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो एनडीए है उनको 100 के आसपास सीटें मिल रही हैं। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो उनको लगभग 140-45 सीटें मिल रही है, यानी कि बहुमत की ओर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो हो सकता है इसको देखते हुए भी नीतीश कुमार सोचें कि भाई चलिए किसी तरह से भी सत्ता के अंदर रहा जाए, अगर वो कुछ नहीं बन पाए तो कम से कम बेटा उनका कह सकते हैं कि चाहे उप मुख्यमंत्री बन जाए या कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालते हुए दिखाई पड़े। तो ऐसे में सत्ता के साथ कहीं ना कहीं बने रहेंगे। और उन्होंने एक गलती जो उस समय कर भी दी, जब इंडिया गठबंधन के वो सर्वे सर्वा हुआ करते थे, उस समय भी उनका नाम ये निकल कर सामने आ रहा था कि वो प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखे जा रहे थे। लेकिन उन्होंने उसके बाद पाला बदलते हुए एनडीए की तरफ जाने का फैसला कर लिया। उसके बाद जब परिणाम सामने आते हैं 2024 के, तब शायद देखकर उनको भी अफसोस हुआ होगा कि अगर वो इंडिया गठबंधन में रहते तो प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाई पड़ते। तो ये कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है नीतीश कुमार पाला बदलते हुए दिख सकते हैं। एक आखिरी सवाल, क्या युवाओं की जंग में नीतीश पिछड़ रहे हैं? अगर पिछड़ रहे हैं तो अपने ब्रह्मास्त्र यानी अपने बेटे निशांत को आगे लाने का वक्त आ गया है? देखिए, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर आकर 74-75 के आसपास दिखाई पड़ते हैं। 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री भी हैं, तो जाहिर बात है कि एक उम्र भी एक आड़े आ रही है। और साथ में आप देख रहे हैं कि उनकी जो मानसिक स्थिति है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई कभी किसी अधिकारी के सर पे गमला रख देना, कभी राष्ट्रगान में अलग से हरकतें करते हुए नजर आना, कभी कुछ और बयानबाजी कर देना, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि दिमागी तौर पर बहुत बेहतर नहीं है। प्रशांत किशोर से लेकर तमाम नेता यही बात कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जिस तरह से फिट नहीं है, इसीलिए बीजेपी जो है उनको मुख्यमंत्री नहीं बना रही है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में निशांत को लेकर भी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि अगर ललन सिंह पार्टी को संभालते हैं तो पार्टी उनके कब्जे में चली जाएगी। इसीलिए निशांत को लोग चाहते हैं कि वो आगे आए, ताकि एक इमोशन कहने के साथ में रहे और साथ में जो पार्टी की बागडोर है वो भी निशांत के हाथों में रहे। क्योंकि आप देख रहे हैं 50 साल की उम्र निशांत की होने को आ गई है, लेकिन अभी भी वो पॉलिटिकल तौर पर बहुत एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अचानक से इन 3-4 महीने के अंदर उनका जो रुख है पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा हुआ, यानी कि अपने पिता की जगह वो लेना चाहते हैं। हो सकता है पिता ने ही उनको कहा हो कि भाई अगर तुम पार्टी की बागडोर संभालोगे तो पार्टी बची रहेगी, नहीं तो ललन सिंह इसके ऊपर निगाह बनाए हुए हैं। और आपने देखा भी था कि उद्धव ठाकरे गुट के एक नेता ने ये तक कहा था कि 8-9 जो सांसद हैं वो ललन सिंह के साथ मिले हुए। तो ये तमाम समीकरण को लेकर ऐसा लगता है कि निशांत जो है वो अब आगे बढ़कर पद की जिम्मेदारी लेते हुए दिखाई पड़ सकते। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर जो बात रखी गई सहयोगी के द्वारा, वो बहुत क्लियर स्पष्ट कह रही है कि कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है, बीजेपी को कड़े कदम उठाने होंगे, नीतीश कुमार पर विचार करना होगा, क्योंकि चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की बात हो रही है ना। अभी तक एनडीए दल ने भी स्पष्ट रूप से नीतीश के चेहरे को स्वीकार नहीं किया। कहा जा रहा है अंतिम समय में बदलाव होगा कि नहीं होगा भविष्य पर निर्भर करता है। फिलहाल जेडीयू के नेताओं को पूरा विश्वास है कि अब की बार नीतीश की सरकार, लेकिन सर्वे इशारा कर रहे हैं तेजस्वी की सरकार की तरफ। लेकिन सर्वे को लेकर भी एक सच्चाई बता देता हूं, हरियाणा को लेकर। हरियाणा में जब सर्वे हुए थे, जो शुरुआती सर्वे हुए, एग्जिट पोल हुए, और यकीनी तौर पर मानिए जब सुबह नतीजे भी सामने आ रहे थे 9:30 से 10 बजे तक, जो शुरुआती रुझान थे उसमें कांग्रेस जीत रही थी। कांग्रेस दफ्तर के बाहर मिठाई भी बढ़ चुकी थी, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए। लेकिन जैसे ही 12 बजे कांग्रेस के 12 बज गए, क्योंकि कांग्रेस चुनाव हार रही थी। तो यही है, सर्वे पर यकीन करना ना यकीन करना वो आप सबके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि कुछ सर्वे लोकसभा चुनाव में बीजेपी दल एनडीए को 400 पार दिखा रहे थे, 300 भी पार नहीं कर पाए। और आज सर्वे तेजस्वी को एज अ सीएम कैंडिडेट के रूप में, पहली पसंद के रूप में दिखा रहे हैं। अब ये होता है नहीं होता है वो बात की बात है। फिलहाल आप लोग बताइए, आप लोगों के कमेंट्स ये निर्भर करेंगे कि क्या सचमुच तेजस्वी यादव ने माहौल बना दिया है, या ये सर्वे कहीं ना कहीं सिर्फ नकली दावे कर रहे हैं। अपना कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।